नहीं, असगर साहब अभी तक बाहर नहीं आए। अच्छा, और एज़गी? नहीं, उन्हें भी नहीं देखा। वो कल रात आए थे, अभी तक बाहर नहीं गए। दामला साहबा, आपकी जॉगिंग खत्म हो गई? सच में यहाँ पर बहुत सुकून है। असगर साहब आ गए। उसके साथ कौन है? क्या वो अकेला है? मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग असगर साहब। हैदर, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? क्या लगता है ऐसे मैं तैयार होकर कहाँ जाता हूँ सुबह सुबह? लगा भी है हैदर, क्या हो गया? अच्छा, लगा दिया। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ वहाँ पर? हाँ जरूर, मगर तुम रुक नहीं सकते वहाँ से। असगर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करना थी। क्या शाम के औकात में वहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? सोचेंगे हम लोग इस बारे में। सिक्योरिटी में कोई हमें चाहिए तो है वैसे। हाँ, मुझे भी लगता है कि वहाँ पर किसी को होना चाहिए, कोई ऐसा जो सिक्योरिटी मामलात को देख सके। अच्छा ख्याल है। इजाजत दे दो। काफी वक्त ले लिया आपका, आप लेट हो रहे होंगे। खोल दो बैरियर। चले, खुदा हाफिज। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे बारे में सोचिएगा जरूर। हाँ, देखूंगा। लगा भी गए हैं असगर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा काम पे जाने से पहले क्यों ना अपनी दोस्त के साथ बैठकर कॉफी पी ली जाए। अच्छा किया तुमने, स्वीट हो काफी। बहुत शुक्रिया। चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। अच्छा, यहाँ एक स्टोर है, मुझे वहाँ जाना है। हाँ। और वो यहाँ से 100 मीटर दूर है बस। 100 मीटर? हाँ बिल्कुल। करीब है। तो उसके बाद क्या करोगी? क्या तुम्हें अपने लिए ऑफिस देखने जाना है? हाँ मुझे जाना है। जबरदस्त। तो क्या हम साथ चलें? तुम वाकई जाना चाहते हो? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। ओके, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी जब मैं निकल रही होंगी। ठीक है, जब तक मैं भी अपने सारे काम निपटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलती हूँ अब मैं। ठीक है, अब तुम्हारा स्टोर करीब है तो तुम पैदल जाओगी? हाँ, स्टोर करीब ही है। ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते खुदा हैं। हाफिज। See you। मिलते हैं फिर। अब जाऊं? ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग आराम से बैठकर नाश्ता करो, मैं पेन केक लेकर आती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है। हाँ तो मेरी खूबसूरत बेटी, जल्दी से शुरू करो। आज बहुत दिन बाद हम साथ नाश्ता करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये भी लो। जानसो आंटी से तुम्हारी अच्छी बन गई, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बाबा जान, जानसो आंटी बहुत अच्छी हैं। एक ही दिन गुजारा है साथ, लेकिन बहुत मजा आया। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। लगता है माली को बुला लेना चाहिए मुझे। थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी। बाबा जान, एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और वो क्या बेटा? सच कहूँ तो यहाँ मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने आई थी, लेकिन अब शर्मिंदा हूँ बहुत इसके लिए। देखो बेटी, पहली बात यह है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गई? शायद ये जो प्लान बनाया गया था वो तुम्हारी अम्मी ने बनाया था ना, सही कह रहा हूँ? ऐसा है, उन्होंने कहा था मुझसे, लेकिन मैं भी ये करना चाहती थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जानसू आंटी बहुत स्वीट हैं, इतनी अच्छी है वो कि मैंने अपना इरादा बदल लिया। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं मुझे। पता है आपको, अम्मी कितनी मसरूफ रहती हैं, तो जो उनके साथ नहीं कर सकती हूँ वो जानसू आंटी के साथ एंजॉय किया मैंने। देखो, अब जो कुछ भी था वो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। अब उदास मत होना, समझ गई? मैं आज वापस अम्मी के पास जा रही हूँ, मगर जब चाहूँ आपके पास आकर रह सकती हूँ ना मैं? जब भी तुम चाहो बेटा, ये मत भूलो ये तुम्हारा भी घर है। जानसू आंटी माइंड तो नहीं करेंगी ना? ऐसा क्या हो सकता है?
जैनब बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो यहाँ पर आकर रह सकती हो, ठीक है? ठीक है। अब बताओ किसको चाहिए पैनकेक? मुझे तो नहीं चाहिए, पेट भर गया है। लिवेन, शुगर की प्रॉब्लम मुझे है, तुम्हें नहीं। ये लो खाओ। अगर इसी तरह खिलाती रहोगी तो मोटा हो जाऊंगा मैं। खाओ खाओ। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। कुछ पिला दो मुझे। जरूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। पूछना भी मत। कैसे हो? सेट। मेरे लिए भी। हमारी बात नहीं हो सकी। तुमने तुलगा के साथ क्या तय किया? तुमने सही सोचा था, लगा भी चाहिए उसे। जानता था। तो उसकी इस अहमकाना सोच का क्या जवाब दिया तुमने? अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन सोचा है कि लगा भी उसके हवाले कर देता हूं। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं तो सीरियस हूं। ये जगह तो तुम्हारे लिए बहुत खास है, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या करूं, वो छोड़ेगा नहीं, मजबूरी है हमारी। मैं जानता हूं तुम्हारी सोच भी दुरुस्त है, ये जगह बहुत खास है मेरे लिए, लेकिन दूसरी तरफ सोचूं तो एज़गी है, उसका करियर, उसकी जिंदगी, उसका सोचो, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। सबसे अहम मेरे लिए एज़गी है। तुम्हें लगता है लगा भी ना दूं उसको तो वो बाज आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सोचा मैंने कि एज़गी को निकाले इस मुश्किल से। ठीक है, तुम हिफाजत कर रहे हो इसकी की, लेकिन क्या उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं? अगर मैं अकेला होता तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा। मैं हरगिज भी नहीं चाहता हूं ऐसा कोई तमाशा एज़गी को नुकसान पहुंचे जिससे। किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा मैं इसकी। क्या बात है, इतना प्यार करते हैं आप? आपकी बातों ने मुतासिर किया है मुझे, तो इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लगा भी तुम्हारा हुआ। खैर है, दूसरी जगह बना लेंगे और इससे बेहतर बनाएंगे। अच्छी बात है। क्या हम तुलगा से ये जगह नहीं ले सकते? हम उसे किराया देंगे। अरे लगा भी ऐसे उसके हवाले तो नहीं कर दूंगा ना मैं। मुझे उसके लिए कोई शर्त रखनी पड़ेंगी, अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी ना उससे। हाँ, तो इसका मतलब एक नई शुरुआत। जबरदस्त। तो फिर ये नई शुरुआत के लिए क्या हो गया? दोस्तों मुझे कुछ बताना है, सब इधर आ जाएं प्लीज। काम छोड़ दें, आ जाएं। सूरत हाल दोस्तों कुछ ऐसी है कि लगा भी मुझे मजबूरन किसी को देना पड़ेगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे? हाँ, फिक्र नहीं करें, हम अगले हफ्ते अपनी नई जगह की ओपनिंग कर रहे हैं। गुजारिश है कि जिस तरह आप यहाँ काम कर रहे हैं वैसे ही वहां काम करेंगे। जो मेरे साथ हैं वो जरा आगे आ जाएं। बहुत खुशी हुई देखकर कि आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। गिज़म शायद सुन नहीं रही मुझे। कोई मसला है? नहीं असगर साहब, मैंने इस जगह पर कई साल काम किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम दें, और मैं ये डिजर्व करती हूँ। हमारी पहले गुफ्तगू हो चुकी है इस बारे में। हाँ, हम बात कर चुके हैं और आपने मना कर दिया था, इसीलिए फिर से एक दफ़ा अपनी ख्वाहिश आपके सामने रखी है। अब इस बारे में कुछ सोचा नहीं मैंने। एज़गी आ गई है, तुम जानती हो। मैंने बात तो नहीं की उससे, लेकिन वो हमारे साथ ही काम करेगी और ये पोजीशन वही डिजर्व करती है। असगर साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप ये पोजीशन मुझे नहीं देने वाले, तुम तो बात सुन रहे हो इसकी? बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ से जाना चाहती हूँ और आपकी नई जगह पर आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। एनीवे, तो आप सब लोग हैं जो नई जगह पर मेरे साथ होंगे। और किस्म तुम्हारा ये मामला औजान देख लेगा खुद ही। मेरी बात मुकम्मल हो गई, आप जा सकते हैं। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अब क्या तुम्हारी भी कोई नई ख्वाहिश है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इस काम के अलावा मुझे कोई और काम नहीं करना। अब जबकि हम नई जगह काम करने का सोच रहे हैं, तो
मेरे ख्याल में हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तो आज तक गद्दारी करते आए हो मेरे साथ? कुछ छुपा रहे थे मुझसे? नहीं बॉस, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। प्लीज मेरे बारे में ऐसी राय मत रखिए। असल में आपसे एक छोटी सी बात छुपाई थी मैंने। सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो दरअसल आपको समझाना मुश्किल होगा, मगर याद है पिछले साल यहाँ पर थोड़ी सी आग लग गई थी? थोड़ी सी आग क्या मतलब? उसे ठीक करने में ना पूरा महीना लग गया था, मुझे याद है। आपको सब याद है? हाँ बताओ, फिर सुन रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था बॉस कि क्या हो अगर यहाँ पर आग लग जाए, मेरा मतलब है पूरे बार में। आगे बात करो, क्या है? सुन रहा हूँ सुनो। ये तो मजाक था। बात यह है कि वो आग मेरी वजह से लगी थी, गलती से, एकदम अचानक से सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो मेरी गलती थी। और ये पहले क्यों नहीं बताया था मुझे तुमने? खैर छोड़ो, माजी था, भूल जाओ। तो आपको गुस्सा नहीं आया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको ये पहले ही बता देता। बिला वजह गिज़ैम साहबा मुझे ब्लैकमेल करती है। पागल हो तुम क्या? ये सब कुछ होता रहा, तुमने मुझे बताया नहीं। गुस्सा तो अब भी मुझे आ सकता है, तुम्हें पता है इस बात का? यानी असगर साहब, हर बात कहने के लिए सही वक्त का इंतखाब करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में इस बात के लिए यही सही वक्त है। और इस सारे वक्त के दौरान मैं सही वक्त का इंतजार करता रहा। सच कहूँ तो इस बात के लिए मुनासिब वक्त हरगिज नहीं। नई जगह पर जाकर बताते तो शायद आसान नहीं होता मेरे लिए, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन है कि तुम्हें रखूं या फिर ना रखूं। सही कहा आपने। मेरे ख्याल में ये बात हमें नई जगह पर जाकर करनी चाहिए। इस बात को आज हम यहाँ खत्म करते हैं। जब नई जगह जाएंगे तो फिर इस बात को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं? दिमाग खराब नहीं करो, मजाक कर रहा था मैं, छोड़ो इस बात। तुम्हारी खुशबू के साथ दिन का आगाज इस दुनिया का खूबसूरत एहसास है। यस माय हनी। थोड़ा डर गई थी जब घर में नहीं मिले तुम, फिर नोट मिल गया तुम्हारा। याद आ रहे हो मुझे? कैफियत दोनों की एक सी है। गुड मॉर्निंग। वैसे दोपहर हो गई है, मैं तो बहुत सो गई। इतने सुकून की नींद आई है, बता नहीं सकती। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने भी इसीलिए कॉल नहीं की, मैंने सोचा कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम लगापिया पे हो क्या? हाँ, काम पर हूँ। ठीक है, फिर तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूँ मैं। रुको, अभी नहीं, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ मैं, और फिर तुम मेरे साथ ही नई जगह पर चली जाना, ठीक है? इसके नई जगह पर जाएंगे? असगर ठीक है ना सब कुछ? हाँ सब कुछ ठीक है, मिलकर बताता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है मेरी जान, सी यू। बाय बाय। ये लीजिए, आपके लिए खास चाय बनाई है मैंने। मेरे हाथ में लाइटर है, और इसी की वजह से आग लगी थी, और वो आग बढ़ती हुई हर तरफ फैल गई। हर तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे थे। सबसे पहले वहाँ जो पर्दे थे उनमें आग लगी, कभी नहीं भूल सकता मैं। बहुत खास थे मेरे लिए, और सबसे पहले वही जले। असगर बेटा, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, सब खैर तो है। और हाँ वैसे वो लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसी बातें ऐसी हो गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। आई एम सॉरी यार। अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ अच्छी तरह। मैंने भी तो काफी बेवकूफियां की है ना। और असगर बेटा, ये सब कुछ करना मुझ पर जेब भी नहीं देता।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया, मगर फितनात ने मुझसे जो जो कहा, बस मैं बगैर सोचे समझे वही सब करती गई। और इस सब के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। एमरे ने मुझे एसगी के बारे में सब कुछ बता दिया है और ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैंने एसगी को बहुत गलत समझा था बेटा। देखो बेटा, दरअसल जब मैं एसगी से पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी, इसीलिए बेटा मैंने तुम्हें उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, अब सही कह रही है, मैं आपकी सब बातें समझता हूँ। एसगी को आप जानती हैं, ये वही लड़की है जिसे आपने मिलते ही पसंद कर लिया था, याद है ना? हाँ बिल्कुल। सॉरी असगर बेटा, अब मैं वापस घर जा रही हूँ और अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे घर किराए पे ले लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जाना तो पड़ेगा ना। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। ओह, क्या हो गया? इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? छोड़िए ये सब बातें, ऐसी बातें करके आप मुझे भी उदास कर रही हैं। नहीं बेटा, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, बहुत सारे काम करने हैं अभी। बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि अब मैं घर जा रही हूँ। बस अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी नहीं जा सकती, नई जगह की ओपनिंग है। ओह अच्छा, क्या सच में? यस, आपको यहाँ होना चाहिए। और फितनात, आंटी के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। तो तुमने कहा कि तुम अपनी आंटी के बिना नहीं रह सकते। ऐसी मजाक कर रहा था, मगर ठीक है, अचानक अब कहाँ से आ गई? बस देख लो बेटा, ये तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए वहाँ छुपी हुई थी। इतनी शर्मीली आप है नहीं वैसे। मुझे पता होता अगर ऐसा होता। आंटी फितनात, बस करे, मजाक कर रहा हूँ। इधर आए जरा, मॉम आप भी आ जाए जरा। मैंने जो आपसे वादा किया था उसे पूरा करने में कुछ ही घंटे रह गए हैं बाबा। आपकी जिंदगी में आपका फख्र नहीं बन सका, मगर अब आपको नाज होगा मुझ पर। कज़न, बिल्कुल सही जगह पर वार किया है मैंने। असगर, मैं जा रहा हूँ, डेनीज के लिए ऑफिस देखना है। नया ऑफिस खोल रही है क्या? चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। जैसे काम हो जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, बता दूंगा। मैं भी बस निकल रहा हूँ। कहाँ? तुलगा के पास? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, दोबारा उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। इसी चीज के लिए तो भाग दौड़ कर रहा हूँ। मुझे पुदीना और लीमू चाहिए, लेकिन शेफ ओजान को मत बताओ। हाँ भाई, हम जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। जानसू, ज़ैनब जाते वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ बिल्कुल, यकीन मानो बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। मैंने कहा था ना कि ये सारा प्लान उसकी माँ का बनाया हुआ है। वो औरत हम दोनों का सुकून बर्बाद करना चाहती थी। लेवेंट, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीवी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। उसे ज़ैनब को संभालना चाहिए, बल्कि वो उल्टा ज़ैनब को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह बात है। यानी तुम्हें इस बारे में बैठकर उससे बात करनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ जानसू, बात करूंगा मैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन ज़ैनब की वजह से नहीं बता सकी। सरदार के बारे में बात है जो बताना चाहती थी तुम्हें। हाँ बताओ, क्या हुआ है? सरदार बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम लोगों को नजर आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इसकी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सच में बहुत हैरत हो रही है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्या किया उसने? क्या किया उसने? उसने इसकी और असगर को अलग करने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। और हालात ये हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये जो मामला है ये और भी पेचीदा होता जा रहा है। ऐसा है क्या? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई? लगा भी तुम्हारा हुआ। वाह भाई, ये इश्क इंसान से क्या क्या करवा देता है। इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा है कि मेरी कुछ शराइत है। कहो, सुन रहा हूं मैं।
जो कंप्लेन इसकी के खिलाफ की है वो वापस लोगे। लगा भी जब भी बेचो सेम प्राइस पर मुझे बेचोगे, और आइंदा तुम मेरे लिए रुकावट नहीं बनोगे। मैं तुम्हें अपने आसपास भी कहीं नहीं देखना चाहता। अब सब कुछ ठीक है तो मैं क्यों तंग करूंगा बिला वजह तुम्हें। हाँ, अगर मुझे तुम्हारी याद आ गई तो मैं तुमसे मिलने के लिए। जल्दी करो जल्दी। ठीक है, गुस्सा मत करो, पहले पढ़ तो लूं। अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दोपहर का खाना साथ में खाएंगे, ठीक है? ठीक है। जानसू साहिबा जी कहिए। जो ब्रोशर्स आपने मंगवाए थे वो आ गए हैं। दिखाइए। ठीक है, इसको आप मेरी टेबल पे रख दीजिए। जी ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डॉक्टर लेवेंट से मिलने आई हूँ मैं। ओह वाकई? और क्यों मिलना है तुम्हें? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती होगी कि यहाँ के सारे लीगल काम हमारे ऑफिस में होते हैं। हाँ, लीगल ऑफिस में? झूठ। मैं जानती हूँ तुम्हें वहाँ से निकाल दिया है। बिल्कुल निकाल दिया है। देखो मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन इस वक्त जो बताने आई हूँ वो बहुत जरूरी मालूमात है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी बताऊंगी उसमें तुम्हारा फायदा है। मेरा? हाँ। उस जगह के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं कजन। अगर तुम्हारा कभी भी काम करने का दिल चाहे तो डीजे वगैरह का काम दे सकता हूं मैं तुम्हें। शुक्रिया। तो ठीक है फिर, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूं मैं। ओके। जी, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने ये सब कुछ सरदार के कहने पे किया था। उसने मेरा इस्तेमाल किया। क्या वाकई में? हाँ, जो तुम कह रही हो उस पर पूरा यकीन है? तो तुम्हारा मतलब है कि इस सब के पीछे सरदार है? बिल्कुल, इन सब मामलात के पीछे सरदार का ही हाथ है। उसी ने ही सब कुछ किया है और अब वो खामोशी से मुकर गया और उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं। जब हम रिश्ते में थे तब भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी। किस तरह के मामलात? कई सालों से वो एक फंड का मैनेजर रह चुका है। मैंने बहुत से बुरे कामों से उसे रोकने की कोशिश की, जैसे कि फंड में से यहाँ वहाँ पैसे भेजना। यकीन नहीं आ रहा, सरदार ऐसा करता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल, सबूत तो जरूरी है। जरा इसे देखें। जैसा कि इस हॉस्पिटल के बारे में मैं सोचती हूँ, तो मैंने सोचा कि सब कुछ आकर आपको बता देती हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह की न्यूज़ डॉक्टर के लिए ठीक नहीं होगी। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको सब कुछ सच बताया है और आप सब कुछ इसे सबूत के साथ देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये सब जानने के बाद आप जानते हैं कि उन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। वो तो ठीक है। ये सब हमें बताने क्यों आ गई तुम यहाँ? मुझे गलती का एहसास हो गया है। या फिर तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है और तुम उससे बदला ले रही हो? कह सकती हो तुम। तो ठीक है, जो बताना था वो बता दिया। आपका वक्त देने का शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। ख्याल रखना अपना।
तुमने देख लिया लिवेंथ? इस बारे में तुम्हें आगाह किया था मैंने। समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का बंदा है आखिर। शुक्र है कि अल्लाह ने इज़की को बचा लिया उससे। हाँ बिल्कुल सच कह रही हो। इतने सालों से वो यहाँ काम कर रहा है। सच कहूँ तो अफसोस हो रहा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? कुछ तो करना होगा। असगर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे और तुलका के बीच क्या मुआहदा हुआ। वो सारा मामला जो था वो सेटल हो गया। मतलब है कि वो अब हमें मजीद तंग नहीं करेगा, सब खत्म हो गया ना? अरे क्या हो गया? मुझे कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमसे बात करने के लिए आया हूं ना मैं। ऐसे में फजूल लोगों पर वक्त जाया नहीं कर सकता। कोई अपने बारे में बात करते हैं हम। हाँ, किसी को डिस्कस क्यों करें हम? ठीक है, तुलका का टॉपिक यहीं बंद कर देती हूँ मैं। चलो अब हम अपना सारा फोकस अपने नए रेस्टोरेंट पे लगाते हैं। तो यानी कि सिर्फ इसी बारे में सोच रही हो तुम कल से? असगर क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से यही कहानी सुना रही हूँ तुम्हें, क्या नहीं सुन रहे? सुन रहा हूँ। मेरे दिल में इतना कुछ होता ना तुम्हें कहने के लिए, सब भूल जाता हूँ मैं। झूठे। हेलो, खुश आमदीद। अभी दरवाजा ही नहीं है ना, नॉक कैसे करो? हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया मगर। बिल्कुल नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। ऑफिस का क्या हुआ? रेंट पे ले लिया। बहुत खुशी हो रही है डिनीस। थैंक यू सो मच। क्या वो जगह पसंद आई तुम्हें? सच पूछो तो मुझे वो जगह बहुत पसंद आई और यहाँ से करीब भी है। बहुत खुशी हो रही है। खैर मुबारक हो। हाँ, सब कुछ बेहतर हो गया। असगर मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उजान ने बताया बहुत मुश्किल सूरत है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ताल्लुक क्या है? हम क्या दोस्त हैं? ये बस यूँ समझ लो कि मेरा भाई है और तुम मेरी भाभी हो, ठीक है ना? क्या मतलब? क्या मतलब? हम सब फैमिली की तरह हैं। हमेशा। भाभी? हाँ भाभी। लिवेंथ, सरदार, खैरियत तो है? तुमसे बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। अगर सच कहूं सरदार, हम इतने सालों से साथ हैं। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे। तुमने मुझे वाकई बहुत मायूस किया है सरदार। लिवेंथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। खुल के बात करोगे? ये क्या है? वही जो तुम आज तक करते आए हो। बहुत अफसोस हुआ। अगर सच कहूं तो तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। मैनेजमेंट में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर इस्तीफा दे दो। यानी इस जगह पर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं सरदार। लिवेंथ, ये सब तुम्हें किसने दिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? इरम, लिवेंथ, मुझसे पूछे बगैर तुम इस पर यकीन कैसे कर सकते हो? यकीन नहीं था कि तुम इस सब पर यकीन करोगे। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे लिवेंथ। ठीक है, मैं कबूल करता हूं, दे देता हूं इस्तीफा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो बताओ, आइडिया पसंद आया मेरा? सच में इसकी तुमने जो प्लान बनाया है वो वाकई बहुत कमाल का है। बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा बात सुनो मेरी, इसी वीकेंड रेडी हो जाएगा? इसी वीकेंड? हाँ बिल्कुल, यही का है। संजीदा हो तुम? अरे मजाक थोड़ी चल रहा है कोई यहाँ। पहली बहुत देर हो चुकी है, मजीद वक्त जाया क्यों करे अपना? मेरी जान, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं हो रहा है कि सिर्फ 4 दिन है हमारे पास। हाँ, ये तो अच्छा हो गया ना, 4 दिन। टैंगो भी तो सीख लिया था ना, ये भी कर लोगी? टीचर्स की तरह बात कर रहे हो। फिक्र नहीं करो, मैं भी तो होऊंगा ना तुम्हारे साथ। हाँ। वादा करो। अरे मैंने कहा ना साथ हूँ तुम्हारे। यानी हम सब कुछ कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है, तो फिर वक्त जाया किए बगैर काम शुरू करते हैं। वैसे भी 4 दिन है। तुम लोगों को थीम बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि डेकोरेशन कैसे करनी है, मेन्यू तुम बना लेना और तय कर लेते हैं क्या इवेंट। मेरे ख्याल में लव थीम होनी चाहिए। आई थिंक मैं एग्री करता हूँ, कुछ ऐसा ही हो। प्यार जरूरी है तो यही रख लेते हैं। हत्ता कि हमारा स्लोगन भी लव थीम पर होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया। बहुत थोड़े पेस्टल कलर्स रखते हैं, क्या कहते हो? इस रेस्टोरेंट में जो नेचुरल लाइट्स आ रही है ना, ये कलर्स उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले गार्डन डेकोरेट करते हैं और तुम मेन्यू इसी हिसाब से बना। म्यूजिक का क्या ख्याल है? अरे सब तुम पे छोड़ा। ओके। गेस्ट लिस्ट तैयार कर ली है तुमने? यस। ठीक है, तो फिर हम एजेंसी को ईमेल कर देते हैं। मैंने जर्नलिस्ट के लिए एक मैसेज तैयार किया है, पढ़ना जरा। ओके मैम। ओके, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, भेज देती हूँ।
मेरे ख्याल से आज बहुत काम हो गया, काफी थक चुके हैं, सोना जाए हम? सोना नहीं चाहिए, बहुत काम है इस वक्त। काम से आकर भी काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये वक्त की जरूरत है। ठीक है, सो जाते हैं। हेलो जानसू लिवेंथ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है, क्या कपड़े पैक कर लिए तुमने? हाँ कर लिए। बहुत टाइम लग गया। तो कैसा रहा? मत पूछो असगर, दरअसल बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो अपने घर में ड्रेसिंग रूम बनाना चाहता हूँ मैं। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ कुछ मैं? हाँ बिल्कुल, अभी मेरा और भी सामान है जो और मुझे भी उठाना सामान है? हाँ, यही तो बता रहा हूँ कि बहुत सारा सामान है। सुना तुमने? काफी सामान तो उठा चुके हैं, बस थोड़ा सा ही सामान रह गया जो हमें उठाना है। चलो झगड़ने की जरूरत नहीं है, इस बात पर फोकस करो कि साथ रहोगे तुम लोग, कितना मजा आएगा। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही सामान है। अगर तुम्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया है तो हम भी दोनों साथ रह सकते हैं। मेरी जान, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, और कितना साथ रहना है। हाँ ये भी सही कह रही हो। बिल्कुल। अपसेट नहीं होना। एक बात बताओ जानसू, इस अपार्टमेंट का क्या करोगी? समझ नहीं आ रहा, किराए पे भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर एज की चाहे तो वो यहाँ रह सकती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे लड़का बगल में, ढंढोरा शहर में, रहने को जगह है तो बिल्कुल। मैं भी ऐसा चाहती हूँ, वाकई ऐसा चाहती हूँ, मगर मेरी अम्मी की शर्त याद है ना, 7 काम और 7 घर, ये कबूल नहीं करेंगी वो। मगर फिक्र नहीं करो, कोशिश करूंगी मैं। वैसे सच कहूँ तो असगर, इंसान जब किसी के साथ का आदी हो जाता है ना, तो उससे अलग रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक मुश्किल भी है इसमें, हम मर्दों की कोई साथी जिंदगी नहीं रहती, और शादी के बाद तो आदमी और फंस जाता है। ये तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? मैं तो बस ये कह रहा था कि क्या? सरदार बहुत जल्द इस्तीफा दे देगा। क्या? जो तुम कह रहे हो वो उसको भी नहीं पता है। मैं बता रहा था, शायद इसे समझ नहीं आया होगा। अच्छा चलो बताओ तो। हाँ बताता हूँ, लेकिन अंगूठी याद आ जाती है मुझे। दरअसल सूरत हाल ये है कि सरदार से मैंने कहा कि आपके हाथों में वाकई जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा और उधर कर दें। जी ठीक जी ठीक है, अच्छा अभी लग कर रहा है देता हूँ सब मैं। कुछ, जबरदस्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, ये आप लोग भी खाए ना, ऐसे ही रखा है सब कुछ, चले आ जाए। म्यूजिक लिस्ट चेक करती हूँ अभी। अच्छा तो फिश तैयार हो गई है, चलो ट्राई करते हैं फिर। तुम बताओ कैसे हो एमरे? बहुत अच्छे। चलो अच्छी बात है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। बहुत। कपल आ गया है। खुशामदीद। मुबारक हो तुम लोगों को। शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी लिवेंथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है। तुम्हें पसंद आया वाकई में? हर चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेज किया सब कुछ, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखो मेरी शादी की सारी डेकोरेशन तुमने ही करनी है, समझ हाँ तो जाहिर सी बात है, और कौन करेगा मेरे अलावा। लिवेंथ, अब हमें इनको सब बता देना चाहिए। हाँ तो बता दो। हम शादी कर रहे हैं। क्या वाकई? बहुत मुबारक हो। अच्छा। सच में? हाँ, इस हफ्ते मंगनी और अगले महीने शादी है अजमेर में। अरे वाह, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत मुबारक हो लेवेंथ। ओह इज़गी, थैंक यू। कितनी अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना? अम्मी, उनाल अंकल, हेलो बच्चों, कैसे हो? ये भी आ गई। कितनी खूबसूरत पसंद जगह आई है। आपको? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। वेलकम। बहुत अच्छी मुबारक लग रही हो। है। बहुत ही शानदार। हेलो आंटी। खैर हो इंशाल्लाह। आपकी दुआओं की तो हमें हमेशा जरूरत रहेगी। कैसी हो? मुबारक हो आपको तुम भी। ठीक हो ना? हेलो। इधर आए ना उनाल अंकल। मुबारक हो। मेरी खूबसूरत बेटी, हाँ, सब मैंने किया है। बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है अच्छा यहाँ पे है। ये सब कुछ। बहुत ही खूबसूरत है ये सब। अरे सीमा आंटी, फितना अरे वाह वाह, क्या बात है, खुश आमदीद, असगर खुश मेरी आमदीद। जान, आइए। बेटा मुझे तुम पे हेलो, बहुत फख्र है। खुशामदीद। कितनी हेलो, खूबसूरत जगह है हेलो। ये। देखो तो यहाँ की डेकोरेशन कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी ने किया है जो भी किया है। इसकी खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नहीं, बेटा, ऐसे नहीं कहना। बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये तो वही है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। ये सही मौका तो नहीं है, मगर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, प्लीज सुना माफ कर दो तुमने? मुझे। नहीं सीमा आंटी, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, भूल जाए सब कुछ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी। तुम दोनों,
मैं तो शुरू से चाहती थी कि तुम दोनों एक साथ रहो। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखो तो इस लड़की के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। जबरदस्त। वाकई ओसान, तुम्हें बहुत मुबारक हो। ओ डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अब आप भी जानसू को अंगूठी पहना ही दे। बेशक छोटी सही पर पहना दीजिए। तौबा तौबा, ये औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। इनकी ज़बान बहुत लंबी है लेवेंथ, रहने दो। चलो भाई शुरुआत करते हैं फिर हम लोग। ये लो हो गया। अरे मेरे बच्चों, बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। दुआ है कि तुम लोग बहुत तरक्की करो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया। हमने इस जगह को शुरू करने के लिए असगर के साथ बहुत मेहनत की। शुरू से इस दिन का ख्वाब देखा था हमने। हम सबका साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुरू में मुश्किलात तो जरूर पेश आई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। बिल्कुल। बहुत मुबारक हो। हाँ तो फिर पार्टी शुरू की जाए। शुरू करो। जबरदस्त। कोशिश करेंगे कि शादी की तकरीब भी यहीं पर रखें। नवीन साहिबा, आपको बहुत मुबारक हो। आपको याद है हम आखिरी बार कहाँ ठहरे थे? और उस वक्त हम आपसे एज़गी का हाथ मांगना चाहते थे। सीमा साहिबा, मुझे लगता है कि हमें बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए सब। वो जब जैसे चाहेंगे हमें बता देंगे। फिक्र क्यों कर रही हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है, हमें बच्चों पर दबाव नहीं डालना बिल्कुल चाहिए। ठीक। ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत ही मजे की। ये दोनों जैसे चाहे। खाना कैसा लगा आप लोगों को? बेहतरीन, सब कुछ अच्छा था। जबरदस्त। शुक्रिया आपका। सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, सब कुछ बेहतरीन है। एंजॉय करें। हेलो किस्म साहिबा। हाँ ठीक है। हेलो मेरी पीआर मैनेजर, कैसी हो तुम? हेलो बॉस, आप कैसे हैं ये बताएं। पहले ही दिन आज आप इतना लेट क्यों आए? तुम मुझसे देर से आने का पूछ रही हो? हाँ हाँ, तो कैसा जा रहा है सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा। सिर्फ अच्छा काफी नहीं है, ये बात जहन में बैठा लो। मुझे बस हर चीज जबरदस्त ही जबरदस्त चाहिए। हर चीज बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ये हुई ना बात। बात सुनना, मुझे एक कॉफी दे देना, लेकिन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और एक कॉफी मेरी गुड लक बटरफ्लाई के लिए भी। बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे कजन असगर ने नया रेस्टोरेंट खोला और मुझे दावत तक नहीं दी। हद होती है ना। मुझे भी नहीं बुलाया उसने। बहुत छोटी सोच है ना। और नहीं तो क्या, उस कंपनी में मैंने अपने इतने साल दिए, इतना दिल लगा के काम किया और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वैसे असगर से यही उम्मीद थी मुझे। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं। क्या कहती हो तुम? ऐसा ही है। ये लीजिए। खुशबू अच्छी है। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने लगाबिया छोड़ दिया। बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इस जिंदगी में ये शोहरत, ये दौलत सब आर्जी है। ये सामने देख रहे हो? मेरे लिए सबसे अहम है वो। ओह बॉस, मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, जबरदस्त। जैसा कि आपने कहा कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो आपकी इस बात से मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा पैसा आप मेरे साथ शेयर कर लें। ऐसा है कि मैंने अपनी सैलरी बढ़ा ली है इस बार। जबरदस्त। अच्छी खबर है। अब तो इस पार्टी का मजा और भी दोबाला हो गया है। ठीक है, आज रात यहाँ पर खूब जश्न मनाया जाएगा। फायरवर्क होगा, मगर नहीं, आग लग सकती है। मैं भी इसी बात से चिढ़ती हूँ। वहाँ चलते हैं हम। कैसा लगा सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा है बेटा। और अंकल?
बच्ची तो अभी तक जा रही है। सब कुछ अच्छा हो गया अल्लाह के करम लेकिन से। जानी बहुत खुशी हुई नाल अंकल, आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआ में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? अब तो नहीं है ना मुझसे नफरत? अब प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और हाँ नवीन साहब, आपके लिए भी एक सवाल है मेरे पास। सवाल क्या, बल्कि मुझे तो इजाजत चाहिए आपसे। इस गुर में, मेरा मतलब इस गुर में साथ में काम कर सकते हैं? हम एजगी के मामले में मदाखलत नहीं करना चाहते, इसे जैसे सही लगे वो करें। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असगर, मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा वक्त आपकी वालिदा से डील हो गई है? मुझे जवाब मिल चुका है। मैं सोचूंगी इस बारे में। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। चले सीमा साहिबा, खुदा हाफिज। अरे आप जा रही हैं बेटा? अब हम भी चलेंगे। तुम तो जानते हो कि सफर कितना लंबा है। ओह अरे क्या बात कर रही है मम्मा, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए ना। मेहमानों के तौर पे मत आया करें यहाँ, फिर आपका अपना घर है यहाँ, आपका अपना काम है यहाँ, आपका अपना बेटा है यहाँ पर, बिला झिझक आया करें। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी आएंगे। पहले तुम जाने बिल्कुल तो दो फिक्र मत हमें, करो। फिर सोचेंगे इस बारे में। हम आपका बुरसा में इंतजार करेंगे। चले हम हाँ साथ हाँ चलते बिल्कुल, हैं। क्यों नहीं, चलिए आइए। अब आपको भी आएंगे आना तो होगा थोड़ा हमारे टाइम घर। के लिए मैं तो ठीक है। जरूर यहाँ अक्सर आते रहिएगा आप लोग। बारमैन, अगले हफ्ते शादी है मेरी, तुम्हें भी दावत दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आऊंगा मैं। आखिरकार इस शादी को मुमकिन बनाने में मेरा भी तो हाथ है। ऐसा ही है, सही कहा, तुम्हारा हाथ है इसमें। अगर तुम बात को बढ़ा के ना बताते तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा खैर, मैं एक बैचलर पार्टी रखने जा रहा हूँ जिसे मैं खुद ऑर्गेनाइज करूंगा। बैचलर पार्टी। क्या? शादी से पहले बैचलर पार्टी होनी चाहिए। थोड़ा जोर से बोलो, म्यूजिक की वजह से आवाज नहीं आ रही है। हम लोग मिलकर बैचलर पार्टी करेंगे और उस पार्टी को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा तुम्हारी बैचलर लाइफ को अलविदा कहने के लिए। क्या मतलब? अलविदा कहने से क्या मतलब? हमारी बैचलर पार्टी। ये बैचलर पार्टी क्या है इलेवन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारमैन कह रहा है कि तुम्हारी शादी की खुशी में बैचलर पार्टी देना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। एमरे, जासूस साहबा, आपको कुछ चाहिए? मुझे सिर्फ सादा पानी चाहिए। ठीक है, सादा पानी। मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम जिस चीज को छूती हो खूबसूरत बना देती हो। यकीन है तुम्हें? क्या कोई शक है तुम्हें? असगर, लगाबिर तोलका को देती जानती हूँ, लेकिन यकीन नहीं कर पा रही कि तुमने ऐसा कर दिया। वैसे तो मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये मेरे लिए किया। दूसरी तरफ दुख भी होता है। अगर मुझे पता होता ये करने वाले हो तो ना करने देती मैं। इसलिए तुम्हें मैंने बताया ही नहीं। वगरना ये सब ना हो रहा होता। इसके तुम जानती हो मेरे लिए ये दौलत, ये शोहरत, ये पैसा वैसा और ये लगाबिया वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम्हारे सिवा कुछ भी हम नहीं है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून इस जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा अहम है मेरे लिए, और इसे यकीनी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो लगाबिया तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूं। I love you so much. Love you too. Love you. यहाँ इसकी ओनर कौन है? जी मैं। क्या म्यूजिक बंद करेंगे आप लोग? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कुछ समझी नहीं मैं। कसूर क्या है, किस लिए ले जा रहे हैं? ये सब आपको वहाँ चल के पता चल जाएगा। प्लीज चले। और इसकी वजह क्या है, आप हमें बता सकते हैं? ऑफिसर, मैं एक वकील हूँ। सबब क्या है जान सकती हूँ मैं? इनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है। इसकी साहिबा चले। असगर, हमने क्या किया है? प्लीज चले इसकी साहिबा। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। चलो। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना।
एसगी को गिरफ्तार कर लिया है। किस लिए? आ जाए। इसकी साहिबा चले, हमें देर हो रही है। इस सब की वजह तोलगा का स्टेटमेंट है। मुझे लगता है ये इल्जामात इसकी पर उसी ने लगाए हैं। इसकी की गलती नहीं है और ये बात सबको पता है। ये कोशिश हो रही है उसको फंसाने की, बात करूंगा मैं। मेरे ख्याल में असगर अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं होगा। हम सबको यहीं रुककर इंतजार करना होगा जब तक पुलिस तफ्तीश न कर ले। चलो फिर ठीक है, इस केस को तुम ही हैंडल करोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तोलगा की तरफ जा रहा हूँ। मैं इसकी के पास जा रही हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। लिवेंत आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बारमैन? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कहीं अच्छी जगह सूप पी सकते हैं। क्या साथ में? हाँ। ये कैसी बेवकूफाना बात है, इस वक्त सूप पीने का वक्त नहीं है। चाय बेहतर रहेगी और पुलिस स्टेशन में चाय फ्री मिलती है। क्या आ जाओ। हाँ ना, चाय पीते हैं, पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी सूप मुझे पसंद। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि उसका जहन बदलने से पहले तुमने वो सबूत वाले कागजात छुपा दिए थे। हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि उसने ऐसा किया। एसगी के पासवर्ड के बगैर उसने ये काम किया और उसने वो सारा अहम डेटा एसगी के लैपटॉप से ही भेजा। यानी ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो उसने तरतीब दिया। बहुत तेज है वो अपने काम में। असगर रेस्टोरेंट की पावर ऑफ अटर्नी उसने एसगी को देने का सोचा है और मैंने इस बात का फायदा उठा लिया। हाँ, लेकिन मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन मंसूबों को एक ही इंसान तबाह कर सकता है, इरम। तोलगा ने मुझे उस जगह की सारी सीसीटीवी कैमरास की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स मुझे दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि एसगी के लैपटॉप से इरम कुछ भेज रही है। तो इसीलिए वो अगर कुछ भी करना चाहे तो वो सबूत उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर तो सिर्फ तोलगा को संभालना काफी होगा ना? हाँ, सही कहा। जबरदस्त जबरदस्त। मुबारक हो, तुमने इस बारे में भी सोच रखा था। देखते हैं क्या असगर क्या करता है इस बारे में। मुझे यहाँ पे हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए। तोलगा कहाँ है? असगर? तोलगा कहाँ है? तोलगा? इरम, तोलगा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? तोलगा? असगर वो यहाँ पर नहीं है, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? हुआ क्या है, बताओ तो। उसे क्या लगता है अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा वो? हाँ? चाहे जहन्नम में चला जाए, उसको वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। जैसे ही वो आए तुम इन्फॉर्म करोगे मुझे, सुना तुमने? ठीक है, मैं बता दूंगी जब वो आए तो। हुआ क्या है? तोलगा को बता देना कि हम लोग आए थे, नहीं तो असगर पता नहीं क्या कर देगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। माफ कीजिएगा, सब कुछ एकदम अचानक हो गया। आप लोग खाना खाएं। हद होती है, पता नहीं क्या हुआ है, फोन नहीं उठा रहे। मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया उसने। आम सी बात है नवीन, जब वहाँ इतना शोर शराबा हो रहा था तो फोन की आवाज कैसे आएगी उसे? पता तो है तुम्हें। ये बताओ क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? चला कहाँ गया आखिर पासपोर्ट? अगर नहीं मिला तो बहुत मसला हो जाएगा। पासपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनाल, हमें ढूंढना ही पड़ेगा उसे। पता नहीं कहाँ चला गया। ये क्या करो, छोड़ो इसे, कोई देख लेगा। चोरी करने का इरादा है क्या? टांग तो वापस इसे। जी आंटी, पास नहीं आओगे। हाँ जानसू बेटा, अगर एसगी तुम्हारे साथ है तो मेरी उससे बात करवा देना प्लीज। एसगी हाँ, एसगी अभी तो यही थी। एसगी कहाँ गई, नजर नहीं आ रही। क्या कहूँ मैं इनसे? कह तो नहीं है वो, चली गई। एसगी कहीं नजर नहीं आ रही, शायद चली गई वो। क्या मतलब, कहाँ चली गई वो? मगर रेस्टोरेंट की ओपनिंग में तो तुम लोग एक साथ थे ना? क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग वहीं पर थे, लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग बाहर आ गए। एसगी वहीं होगी। हम लोग अभी 11th के घर आए हैं। असल में ज़ैनब घर आई हुई है। उसे रात में कहानी सुनने की आदत है, तो उसे कोई भी अच्छी कहानी सुनाकर सुलाना पड़ता है। क्या बोले जा रही हो? आंटी आप ऐसा करें, डिनीज को कॉल कर ले। डिनीज को शायद उसके बारे में कुछ मालूम हो तो वो आपको बता देगी। ठीक है बेटा, ठीक है। जब तुम्हारी उससे बात हो ना तो तुम उसे बता देना। इस लड़की का पता नहीं क्या होगा। मैंने तुम्हें बिला वजह परेशान कर दिया बेटा। मैं डिनीज को कॉल करती हूँ। हद होती है, काफी अजीब तरीके से बात की जानसू ने।
ये तुम क्या कर रही हो जानसू? तुमने उनसे ये क्यों कहा कि वो मुझे कॉल करे? अब मैं उनसे क्या कहूँगी? हाँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी कह देना। तुम तो एक वकील हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जाहिर है जब कोई इतनी अचानक कॉल करके पूछेगा तो कैसे कोई जवाब दे पाएगा। हाँ बिल्कुल, यानी अचानक कॉल से कोई भी परेशान हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं अपना पासपोर्ट साथ नहीं लाया, काम की जगह ही छोड़ दिया होगा। पहले हम वहाँ देख लें, अगर नहीं मिला तो डेनिस से पूछ लेना, ठीक है? ओह अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है उनाल? तुम वहाँ भूल सकते हो उसे? हाँ, ऐसा मुमकिन भी तो हो सकता है। या खुदाया। हाँ उनाल, हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। क्या मेरी? तुम भी क्या क्या सोच लेती हो नवीन। अच्छा तुम कौन हो? क्या हुआ? तोलगा कहीं नहीं मिला। जैसे उसे पता चला कि ये सब कुछ हो गया तो वो इंतजार नहीं करेगा बिल्कुल भी। उसे भी तो यहाँ आना पड़ेगा। तुम्हें तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं हो सकता। दिल तो चाहता है कि तोलगा का मुंह तोड़ दिया जाए ताकि हंसी ना सके। वैसे मुझे याद आया कि आज मेरी एक पेशेंट अपनी सर्जरी के लिए आने वाली थी। अब जबकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो यकीनन वो परेशान होगी। और ये इंटेरोगेशन कब तक चलेगी और कब तक खत्म होगी? नहीं मालूम, हो सकता है कल सुबह में हो। अरे अपने घर में आके कितना सुकून मिलता है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए एक कप कॉफी बना के लाओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। जमाल ये सारा सामान जगह पर रख दो। बहुत मुश्किल है, इस तरह से आना जाना तो थका देता है, बहुत वक्त लगता है। इस्तांबुल जाने के लिए 1 घंटा लगता है और वापस आने के लिए 1.5 घंटा। उफ, पता नहीं इस्तांबुल के लोग कहीं जल्दी जाने के लिए कौन सी सड़कें इस्तेमाल करते हैं। और देखो यहाँ तो कहीं भी किसी भी वक्त पहुँचा जा सकता है। बस यहाँ तो मुझे अपने बेटे की ही फिक्र लगी रहेगी। अरे मोम को क्या हो गया? बार बार कॉल की जा रही है, क्या जरूरी ऐसा हो गया? बाद में करता हूँ इन्हें। देखो तो जरा, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब इस तरह तो मुझे फिक्र होगी ही ना। उफ, उसे तो मेरी फिक्र नहीं है मगर मुझे तो उसकी फिक्र है ना। इंसान एक फोन करके ये पूछ ही लेता है कि मैं सही सलामत पहुंची या नहीं, मगर उसे तो कोई फिक्र ही नहीं। उफ, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। एक्सक्यूज मी, मैं असल में एसगी का दोस्त हूँ, आप मुझे कुछ बताएंगे? देखिए, आपने एसगी साहिबा को यहाँ पर देख लिया है कि उन्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक है। 5 मिनट बात कर सकते हैं उससे? परेशान मत हो, वो सुबह तक हमारी मेहमान हैं और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम मुहैया कर देंगे। आप उनके लिए परेशान ना हो। मिल गई, गन मिल गई। बस बस ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या हरकत है ये? वो थोड़ी इजी हो जाएगी जैसे उसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। देखिए, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सारा डेटा लीक कर दिया है और उनके खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद हैं, तो इसीलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। प्रोसिक्यूटर की तरफ से हमें इसकी इजाज़त नहीं। अगर सच कहूँ तो एसगी जो इस हाल को पहुंची है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। क्या मतलब? सच कह रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? रुको जरा, आप क्लोजली इस केस को देखें जरा, आपको समझ आ जाएगा। असगर अतसोई मैं हूँ, डेटा मुझे दिया गया था। हमारी लॉयर भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, सारा केस यहीं पर ही हल हो जाएगा। ये तुम क्या बातें कर रहे हो असगर? अरे कुछ कीजिए, समझिए इस बात को। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ मगर मैं आपका केस आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी परेशान नहीं हो। मेरे साथ में दोस्त परेशान नहीं हो। आपको घूम करके मुझ तक पहुंचना है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। आपके लिए आसानी होगी, जल्दी आपको डेटा मिल जाएगा। मैं आपको सब कुछ खुद बता दूंगा, केस आसानी से हल हो जाएगा। क्यों मुश्किल करें इस काम को? टाइम बचाना चाहिए। मुझे आपका भी ख्याल है, इसलिए आपको मदद दे रहा हूँ इस केस में। आप एक अच्छे ऑफिसर हैं। अगर दिमाग घूम गया मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स जला दूंगा मैं। देखिए, चला जाऊं? सच में? हाँ, हसीना, अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। आपको अंदर किस लिए रखा गया है? क्या कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया था? कत्ल किया था। ओह अच्छा, मैं पहली दफा आई हूँ यहाँ, पहली दफा आई हूँ। मेरी जान, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए आए हो? अभी मुश्किल था तो इसलिए
मैं खुद अंदर आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कैसे? खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। अल्लाह आप सबके लिए भी आसानी करे। जमानत तक यही रहना पड़ेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ऐसे भी मुलाकात होने लिखी थी। बच तो जाएंगे ना? या अल्लाह हम दोनों की हिफाजत करे। क्या हमारा नसीब ही खराब है? ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो, लड़का तो काफी हैंडसम है। मेरा है, मेरा। तुम्हें क्या? काश हमारे बराबर में होता। उनकी बातों पर ध्यान मत देना, तुम मेरी तरफ देखो, ठीक है? सिर्फ मेरी तरफ देखो। मुझे यकीन है तुम थोड़े से पागल हो असगर। तुम्हारे बराबर आ सकूं कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मुझे कोर्ट ले गए तो सजा मिलेगी क्या? तुम्हें वैसे क्या लगता है अंदर आने की वजह क्या है? तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ। सही कह रहे हो। वैसे बाहर रहकर ज्यादा मदद कर सकते थे। दूर रहना भी तो मुश्किल हो रहा था। बेवकूफ। वैसे मुझे पूरे प्लान के साथ अंदर आना चाहिए था। अपनी पूरी बॉडी पर मैं नक्शे बनाकर लाता एग्जिट के, और साथ में अपने सर भी मुंडवाता। कोई मुझे पहचान भी ना पाता। बहुत हैंडसम लगोगे। बहुत खुश हूँ कि हम साथ हैं। मैं भी। यानी यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुशी इस बात की है कि तुम साथ हो मेरे। असल में अगर हमें एक ही सेल में बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं तो जुर्म भी कबूल कर लूंगा। ठीक कहा। एटलीस्ट एक साथ तो होंगे। डिनीस मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रुकूंगी। नवीन आंटी कॉल कर रही हैं। बात कर लो। बात करती हूँ। ठीक है। हेलो जी नवीन आंटी, कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ डिनीस, बेटा एज़गी कहाँ है? मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। एज़गी, हाँ एज़गी असगर के साथ बाहर गई है। या खुदा, मेरी इस लड़की से आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही है? मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रही। हाँ बेटा, एक बात करनी थी मुझे तुमसे। तुम्हारे उनाल अंकल का पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा, ना गाड़ी में है ना घर में है। मुझे लग रहा है कि हम वो रेस्टोरेंट में भूल गए हैं। देखकर बता सकती हो हमें? ठीक है, आप परेशान मत हो, मुझे जैसे ही दिखती है मैं बता दूंगी उसे। हाँ तो पुलिस स्टेशन में आने का एक तो फायदा हुआ कम से कम। आंटी है कॉल पर। हेलो डिनीस। डिनीस, ये पुलिस ऑफिसर्स ने चाय दी है मुझे, और उन्होंने कहा है कि ये कैदियों को दे दे, तो हमें ये इसकी को देनी होगी। जासू की आवाज है ये तो। हेलो, क्या कह रही है? किसके बारे में बात हो रही है आखिर? मुझे बताओ, कौन सा स्टेशन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो कहाँ तुम? आखिर ये सब क्या चल रहा है? बताओ मुझे। ओके नवीन आंटी, परेशानी की कोई बात नहीं है। डिनीस, कैसे परेशान ना हूँ मैं? हाँ आखिर हो क्या रहा है? बताओ मुझे जल्दी से। अरे उनाल, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दरअसल एक छोटी सी गलतफहमी हो गई, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब थोड़ा पुरसुकून होकर मेरी बात सुनिए। आप सुन रही हैं? हेलो नवीन आंटी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। फोन रख दिया। हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ? चलो बाहर निकलो। बैठा था। निकलो बाहर। ठीक है। इंसान बैठ भी नहीं सकता क्या? कितना है? ज्यादा नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो नवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं जानती हूँ आपको फिक्र हो रही होगी कि मैं सही सलामत पहुँची या नहीं। मैं ठीक से पहुँच गई हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं बस थोड़ी देर पहले ही पहुँची हूँ। आप तो जानती हैं कितना लंबा सफर है। ये तो अच्छी बात है सीमा साहिबा। इस वक्त मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं की कि आप मुझे अपने ट्रिप के बारे में बताएं। मैंने इसलिए कॉल की कि मेरी बेटी आपके भतीजे की वजह से जेल में है। एक मिनट, मैं ठीक से कुछ समझ नहीं पाई। बात क्या है? आपके भतीजे तोलगा ने, या पता नहीं जो भी उसका नाम है, उसकी वजह से मेरी बेटी जेल में है, और असगर भी एज़गी को बचाने की वजह से उसके साथ जेल में बंद है। अरे एक मिनट रुके, आप क्या बात कर रही हैं? वो जेल में है तो वहाँ क्या खाएगा पिएगा? या खुदाया, वहाँ तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता, वो तो कमजोर हो जाएगा। या खुदा सीमा साहिबा, इस वक्त आपको अपने बेटे के खाने की पड़ी है। फिक्र ना करें आप, कुछ नहीं होगा। हट्टा कट्टा बेटा है आपका, खाना नहीं भी खाएगा तो कुछ नहीं होगा उसे। मसला तो मेरी बेटी का है, वो बहुत नाजुक है। अरे नवीन साहिबा देखें, आपकी बेटी तो एक कॉकरोच की तरह है। थोड़ा सा खाएगी तो पेट भर जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ क्या मतलब आपका? मेरी बेटी कॉकरोच है?
होश में तो है, जानती है क्या कह रही है मेरी बेटी के बारे में। तो क्या करती मैं? आपने भी तो मेरे बेटे को हट्टा कट्टा कहा था ना, तो फिर मुझे भी ये सब कहना पड़ा। हाँ, क्या कह रही है? मुझे ये जल्दी। ठीक है,